सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है गीता छेत्री और मैं आप लोगों को मेरे लाइफ में एक गवाही है मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। और ये मेरा बचपन की गवाही है जो परमेश्वर में जब मैं शुरू में हम लोग चर्च जा रहे थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस दिन मैं अकेले चर्च गई थी और जब चर्च ख़त्म हो गया तो वापस आने टाइम पे बहुत बारिश हो रहा था और उस टाइम पे मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था और बहुत बारिश था। मेरे पास छतरी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं आ रही थी तब रास्ते में बहुत सारे दुकानें थे और मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मुझे बहुत भूख लगे थे और बच्चा हूँ, दुकान देखने से और ज़्यादा भूख लगता है। तो तब क्या हुआ कि दुकान के पास जाते जाते मुझे और भूख लग रही है और वहाँ से जा रही हूँ और भूख लग रही है, क्या खाऊँ, पैसा भी नहीं है, बहुत क्या क्या खाने का मन हो रहा है, बच्ची हूँ, दिखने से मन हो जाते। तब फिर मैंने अंदर ही दिल में बोला कि परमेश्वर मुझे 5 रुपीज़ दीजिए ना, 5 रुपये दीजिए ना, ऐसा बोले। तो मैंने जैसे परमेश्वर को मांगा तुरंत थोड़ा सा आगे चली तो 5 रुपये का सिक्का घिरा हुआ मिला मुझे। तो मैं इतना खुश हो गई, मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं इतना खुश हो गई, आप तो भूख के बाद तो छोड़ ही दीजिए, मैंने भूख तो भूल ही गई, पर इतना खुश हुआ कि परमेश्वर ने मेरे बात सुन लिया, परमेश्वर मेरे साथ ही है। मैं इतना खुश हो गई, मैं कब जाके घर पे मम्मी को बताऊँ, ये चीज़ कब बताऊँ, ऐसे हुआ। तो मैं वो पैसा उठाई तो दुकान पे ले जाके मैंने कुछ खरीद, जो पसंद वाले खरीदा। उसके बाद खाते खाते मैं घर चली गई। कब घर पहुँचूँ मम्मी को बताऊँ, ऐसे हुआ। तो घर पहुँच के मम्मी को बताई मैंने ये बात, तो मम्मी भी बहुत खुश हुआ। तो मैं आपको ये गवाही क्यों बांटना चाहती हूँ, क्योंकि आप विश्वास कीजिए, मैं तब छोटी बच्ची थी, मुझे और इतना समझ भी नहीं था और परमेश्वर में शुरुआती था उस दिन मेरा, मतलब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा 6-7 महीना मान लीजिए, इतना हुआ था हम लोग चर्च जाने लगे थे। तो मेरे दिल में थोड़ा सा विश्वास था, इसके लिए मैंने दिल से बोला कि परमेश्वर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे 5 रुपये दीजिए। तो 5 ही रुपये परमेश्वर ने मुझे दिया। तो इसका मतलब परमेश्वर हम लोग को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आप मान लीजिए कि मैंने 5 रुपये मांग के मुझे 10 रुपये मिलता या 100 रुपये मिलता या 2 रुपये मिलता तो बोल सकते हैं वो गलती से किसी का घिर गया होगा। पर आप मान लीजिए कि आपकी परमेश्वर को 5 रुपये मांगोगे और फिर आपको 5 ही रुपये मिलेगा, तो आप क्या सोचोगे। तो इसके लिए विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हर टाइम हम लोग के साथ है। वो दिन में कभी नहीं भूल सकते। इतने साल हो गए, मैं अभी तक वो दिन को नहीं भूल सकती और मैं इसी कारण आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ ये गवाही, ताकि आप लोग ये गवाही सुन के आप लोग में भी परमेश्वर के आगे बढ़ने का हिम्मत आए। मैं ये गवाही इसके लिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो नया विश्वासी है उसका परमेश्वर में विश्वास और मजबूत हो, क्योंकि और आप किस परमेश्वर को दिल से, हृदय से कुछ कोई भी चीज़ मांगेंगे ना, परमेश्वर आपको तुरंत ही दे देगा। आपको कोई भी चीज़ का कमी है, आप प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को मांगिए, परमेश्वर आपको तुरंत ही देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप बड़े बड़े पास्टर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े जाते हैं वहाँ पे आप पास्टर्स के पास, पर वो लोग भी क्या बोलते हैं आप लोग को, तुम्हारे पहले तुमको विश्वास करना होगा, तुम विश्वास करते हो परमेश्वर में, आपको पूछेगा तो आप बोलोगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ, तब जाके आपके लिए बोलेगा आप विश्वास करोगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। ऐसे मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ। और बाइबल में भी ऐसे बोलते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने खुद बोला है तेरे विश्वास से तू ठीक हो जाएगी। तो आप मान लीजिए, आपको सबसे पहले परमेश्वर में डाउट नहीं करना है, परमेश्वर में आपको विश्वास करना है। और आप लोग के लाइफ में भी कुछ ऐसा मतलब गवाही है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। और आप लोग के जीवन में भी ऐसे गवाही है और ऐसे कुछ घटना हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का महिमा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का प्रचार होना चाहिए और हम लोग
आप लोग मिल के परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए। ये नहीं है कि चर्च के पास्टर सिर्फ प्रचार करेंगे, प्रचारक सिर्फ प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में हम सब लोग मिलजुल के परमेश्वर का काम करेंगे। आज मैं मेरा गवाही इसके लिए बता रही हूँ कि जो नया विश्वासी है उन लोग में विश्वास और भी बढ़े परमेश्वर में, और जो पुराने विश्वासी है उन लोग में भी विश्वास और ज़्यादा बढ़े, और परमेश्वर का महिमा हो। और परमेश्वर आते टाइम पे हम सब लोग तैयार रहना चाहिए, तैयारी, क्योंकि अभी बहुत सारे झूठा शिक्षा फैल रहे। तो हम लोग को मेन बात ये है कि हम लोग को बाइबल पढ़ना चाहिए, और बाइबल जो बोलता है हम लोग को वही सुनना चाहिए, और ना कि कोई पास्टर बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर बोल रहे नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पास्टर बाइबल के द्वारा बोलते हैं वो सुनना चाहिए। और आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई पास्टर बात कर रहे चर्च में, बोल रहे वचन बोल रहे प्रभु का, पर बाइबल के बाहर से है, बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, तो आपको वो चर्च जाना बंद कर देना चाहिए और वो चीज़ नहीं सुनना चाहिए। और जहाँ पे परमेश्वर के बाइबल के द्वारा बताई जाता है तो आपको वहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में आप कोई भी भाषा में बाइबल पढ़ोगे आपको एक ही मिलेगा। बाइबल में कभी भी अलग भाषा में अलग लिखा हुआ या अलग लैंग्वेज में अलग लिखा हुआ ऐसा कभी नहीं है। कोई भी भाषा में आप बाइबल पढ़ोगे आपको एक ही चीज़ मिलता है। इसका मतलब ये है कि बाइबल एक है, तो बाइबल के वचन हर जगह एक ही किस्म का बांटना चाहिए। तो सभी बाइबल में ये ही लिखा होना चाहिए, और पास्टर सभी बाइबल में ऐसे ही लिखा भी है। पर कितने चर्चेस में ये नहीं बांटते हैं, परमेश्वर हम लोग के लिए आए ये नहीं बोलते हैं। और कितने चर्च में मतलब परमेश्वर के बारे में नहीं बताते हैं। पर हम लोग को ये चीज़ में खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ज़िंदगी का सवाल है, हम लोग का आत्मा का सवाल है। आप सोचिए, आप इतने साल मेहनत कर रहे हो और परमेश्वर में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो, पर आप परमेश्वर के सही वचन के द्वारा आप चल रहे हो या आपको चर्च में सिखा नहीं रहे हैं, तो बाद में आपको पता चलेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा, और कितने के आत्मा ऐसे चला गया। तो आप सोचिए, जैसे कि झूठा शिक्षा में कोई अचानक से पुराना विश्वासी गया तो वो बच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बाइबल में ऐसे लिखा नहीं है। पर जो झूठा शिक्षा चर्च में कोई नया विश्वासी गया तो उन लोग को कुछ पता नहीं होता है, उन लोग जो बोल रहे हैं उन लोग तो वही विश्वास करेगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो आप लोग के आसपास भी ऐसे कुछ है तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, परमेश्वर का जो सत्य वचन है उसको बोलने का कोशिश कीजिए, उसका ही प्रचार कीजिए। बाइबल में भी लिखा है ना, मेरे परमेश्वर ने बोला है मेरे वचन को बढ़ा के भी नहीं बोलना है और घटा के भी नहीं बोलना है। तो परमेश्वर खुद बोलते हैं, तो हम इंसान कौन है परमेश्वर के वचन को बढ़ा के बोलने वाले? ये सोचने वाली बात है। इसके लिए मैं आप लोग को इसके लिए बता रही हूँ कि अभी जितने भी मतलब बहुत सारे झूठा शिक्षा आ रहे हैं वो बाइबल में लिखा हुआ ही है कि बाद में झूठा शिक्षा आएगा और बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा, और परमेश्वर ने खुद बोला है। तो तब तुम लोग को स्थिर रहना है, तुम लोग को मेरे वचन में स्थिर रहना है। तो मेन चीज़ क्या है? वचन। परमेश्वर ने यही बोला है कि तुम पास्टर के बातों में स्थिर रहना है, कभी नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला है कि तुमको मेरे वचन में स्थिर रहना है। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ, हम लोग को मेन चीज़ क्या है, हम लोग को खुद वचन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पास्टर अंकल या पास्टर आंटी ने ऐसे वचन बोल दिया, हम लोग ने सुन लिया, तो मतलब हम लोग बाइबल खोलेंगे नहीं तो सामने वाले वचन कुछ भी बोलेगा हम लोग को समझ में नहीं आएगा, बाइबल से बोल रहे या बाहर से बोल रहे। इसके लिए हम लोग को बाइबल पढ़ने का ज़रूरत है। खुद को हम लोग को पहले बाइबल पता होना चाहिए, ताकि कोई हम लोग को बाइबल के बारे में हम लोग को बता रहे तब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि हाँ बाइबल के द्वारा ही बता रहे हैं। और हम लोग ने बाइबल खोला ही नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है, तो सामने वाला बाइबल के वचन से बोल रहे या बाइबल के बाहर से बोल रहे हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैं आप सभी को लोग को बोल रही हूँ, अभी हम सबको मिल के प्रचार करना पड़ेगा परमेश्वर का, कि ना कि सिर्फ पास्टर ही प्रचार करेगा या प्रचारक ही प्रचार करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन हम सब लोग को मिल के बांटना चाहिए, परमेश्वर के राज्य हम सब लोग को आगे ले जाना चाहिए। इसके लिए मैंने ये छोटा सा गवाही आप लोग के सामने
बताया है। और मैं बाद में मेरे पास और भी गवाही है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। और आप लोग के पास भी ऐसे कुछ गवाही है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि दे, और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हमेशा होगा और हमेशा रहेगा। और सभी को जय मसीह की।